हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। इस रीडिंग का मैंने टॉपिक रखा है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपके उनकी लाइफ में नहीं होने से, या आप उनसे अगर बात नहीं कर रहे हैं तो आपके बात नहीं करने से, आपके रूठे होने से, या फिर आपका कोई अभी अगर अस्तित्व नहीं है उनके लाइफ में, तो क्या इन चीज़ों से उनको कोई फर्क पड़ता है। इसी टॉपिक को मैंने आज रखा है। उनकी करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे आपके लिए कि वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपसे मैच करता है आप उतनी ही रख लीजिएगा। चलिए, और जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो। ओह माय गॉड, बड़ी याद आ रही है इस पर्सन को आपकी। क्यों छोड़ के चले गए आप इस पर्सन को। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, अगेन फायर साइन। तो ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपनी लाइफ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर है आपके ये पर्सन। किसी के पर्सन हो सकता है बैंक में काम करते हैं, या फिर उनका कोई फैमिली बिजनेस वो संभालते हैं, नहीं तो खुद भी वो किसी बिजनेस में है, कोई व्यापार करते हैं। और मुझे किसी किसी के पर्सन के लिए लग रहा है कि जैसे वो मल्टीपल वेंचर्स में इन्वॉल्व हैं। मैं थोड़ा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाइए। ओके, एक चीज़ और है, जैसे अगर इनका कोई बिजनेस है, ये अपना कोई भी बिजनेस करते हैं, तो साथ में जैसे कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग है, या शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ भी बहुत तरीके की चीज़ों में ये पर्सन हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग करने वाले आपके ये पर्सन है। ओके, थोड़े से इस वक्त उदास है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई के ये पर्सन हो सकते हैं। आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन कोई एक खास पल, कोई एक खास समय, हो सकता है कुछ महीनों पहले या फिर कुछ सालों पहले, आप लोग अगर कोई, या तो आपकी फर्स्ट मीटिंग, या तो कोई एक ऐसी मीटिंग जो कि आप लोग दोनों की बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। उन्होंने या तो फर्स्ट टाइम आपको देखा था, आपने उनको फर्स्ट टाइम देखा था, तो उन चीज़ों पे बिल्कुल आपके पर्सन जो है उन्हीं सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं। आपने क्या पहना था, आप कैसे दिख रहे थे, आप घबराए हुए थे, थोड़ा हो सकता है आपके पर्सन भी, मैं घबराना तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक स्टमक में बटरफ्लाइज होती है ना, कि पता नहीं फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। बॉटम में यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन भी आपके पर्सन हो सकते हैं। तो अगर मैं आपके पर्सन को यहाँ पे देखूँ, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है पैशन। एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के तरफ आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपके लिए। प्रॉब्लम यहाँ पे है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, और यहाँ पे भी दिख रही है। बाकी के कार्ड्स मुझे एक एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, या फिर आप में से कुछ लोग बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं, और आप लोगों का मिलना जुलना बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। आपके ये एक्स हो सकते हैं, आपके ये क्रश हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ लोग अभी आप लोग जैसे कम मिल रहे होंगे, कोई ब्रेकअप की सिचुएशन नहीं है, लेकिन कम मिल रहे होंगे और थोड़ी कम बातचीत हो रही होगी। आपकी जो भी सिचुएशन है, या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं, या आप लोग पहले कभी इनके साथ मैरिड थे, अभी आप लोग अलग हो चुके हो, तो ये सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। तो इतनी सिचुएशन मैंने बता दी, आप लोग उससे भी प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा। आप में से किसी के पर्सन को लाइट ब्लू कलर काफ़ी पसंद है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। लाइट ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर, ये दो कलर, ग्रीन के कोई भी शेड्स, जैसे सी ग्रीन हो सकता है, या लाइट ब्लू हो सकता है, या फिर कुछ भी, ब्लू के इतने सारे शेड्स होते हैं, रॉयल ब्लू है, टर्कोइज, कुछ भी कलर। ज़्यादा यहाँ पे सी ग्रीन तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको याद करें कि आप क्यों इनको छोड़ के चले गए। क्या आप इनकी थोड़ी सी गलती माफ़ नहीं कर सकते थे? क्या वो गलती इतनी बड़ी थी जो माफ़ी के काबिल नहीं थी?
क्या उस चीज़ को आप भुला नहीं सकते थे? इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। जब वो अपनी तरफ देखते हैं, जब वो अपने काम को देखते हैं और अपने प्रोग्रेस को देखते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है और मैं लगभग-लगभग अपनी लाइफ में संतुष्ट हूँ, मेरा काम ठीक-ठाक चल रहा है और आगे वो कुछ और भी करने की सोच रहे होंगे, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग करने वाले हैं और थोड़े से ये खुश नहीं होते हैं। इनको कुछ भी थोड़ा नहीं चलेगा। कुछ इसी वजह से ये पर्सन जो है शायद पास्ट में इन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया था। मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर मैं पास्ट का कहूँ तो इस पर्सन ने ना आपको, आप जो हो, आपका जो वजूद है, आपका जो एग्जिस्टेंस है और आपकी जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को आपके पर्सन समझ नहीं पाए थे। मैं यही कहूँगी कि पहले आपके पर्सन आपको ठीक से नहीं जानते थे, कि कितना दम है आपके अंदर में, कितना वज़न है आपके अंदर में और जो आपका जो मॉरल वैल्यू है, वो कितना हाई है। मैं बताती हूँ क्यों समझ नहीं पाते थे, क्योंकि आप ना इतनी बड़ी-बड़ी बातें किया नहीं करते थे, वजूद, पर्सनैलिटी, एक्ज़िस्टेंस एंड एथिक्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। आप अपने नॉलेज को, आप अपने गंभीरता को, जितने भी आप संजीदा नेचर के हो सकते हैं अंदर से, लेकिन आप उसको शो नहीं किया, आपने कम से कम इस पर्सन को शो नहीं किया। आपको जानने वाले लोग जानते होंगे आपके बारे में, लेकिन ये पर्सन को लगा आप तो बहुत थोड़े से चाइल्ड लाइक हो, बच्चों जैसा व्यवहार करते हो, छोटी-छोटी चीज़ों में आपको उसी में खुशी मिल जाती है। तो इनको लगा, इन्होंने शायद आपको सीरियसली नहीं लिया। अगर सीरियसली लिया भी था, तो कुछ उनके सामने ऐसे प्रभाव आ गए, कुछ ऐसे बाहरी तत्व आ गए उनकी लाइफ में कि इनका जो थिंकिंग थी आपके लिए, जो पॉज़िटिव थिंकिंग थी, जो आपको ये पसंद करते थे, आपके बारे में ये अच्छी-अच्छी बातें सोचते थे, वो हिल गया। पानी जो शांत था आपसे मिलके, उनकी जो भावनाएँ शांत थी, वो सैटिस्फाइड थे, वो खुश थे, उसको दूसरे लोगों ने आके उसमें ढेर सारी उँगली कर दी, ओके? यहाँ पे और मल्टीपल लोग हो सकते हैं, हो सकता है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन ले आए हों। कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़े कुछ दोस्त भी हैं। जैसा होता है ना स्कूल में हायर क्लासेस में या कॉलेजेस में या ऑफ़िस में, इधर-उधर की बातें लोग बनाने लगते हैं, झूठी अफ़वाह फैलाने लगते हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर आपके साथ किया है। जैसे कभी आपको इस पर्सन का समय चाहिए होगा या आप लोगों ने मिलने की प्लानिंग की, तो ये पर्सन क्या करते थे, जैसे आप वेट कर रहे हो कि अब इनका कॉल आएगा, ये बोलेंगे कि आज मिलना है, तो फिर आप रेडी हो गए, तो वो एक्साइटमेंट आपकी पूरे वीकडेज़ में रहती थी। अगर मान लीजिए वीकेंड को मिलने का प्लान किया तो। और वीकेंड आते-आते ही ये पर्सन क्या करते थे कि ये अपना प्लान किसी और के साथ बना लेते थे। शायद कभी आपको बता देते होंगे या फिर कभी ये चीज़ आपसे छुपा लेते थे और कहते थे कि तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ काम निकल आया है या ऑफ़िस के काम से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसी चीज़ें इन्होंने धीरे-धीरे करने आपके साथ करनी शुरू कर दी। आपने ये सारी चीज़ें देखी और हो सकता है फिर भी आप में से कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की है। आप इनको पसंद करते थे और आपको पता था कि ये भी आपको पसंद करते हैं। आप में से कुछ लोग तो शायद स्कूल या कॉलेज के दिनों से ही एक-दूसरे को जानते हैं। एक ही क्लास में होंगे आप लोग, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों के सेक्शंस अलग-अलग होंगे। ऑफ़िस में आप लोग मिले होंगे, कुछ लोग ऑनलाइन मिल सकते हैं, कुछ लोग किसी कॉमन फ्रेंड या फिर आते-जाते कहीं ट्रैवल करते हुए मिले होंगे। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और कुछ लोग तो मैरिड भी हो सकते हैं एक-दूसरे के साथ। तो ये समय ये पर्सन याद कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ वैसी चीज़ें की थी और इस तरीके से आपको अलग किया था, जो काम आपने किया भी नहीं था। ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए या ऐसी अफ़वाहें उड़ी, कुछ इस पर्सन ने शायद मेबी अपने सर्कल में आपका मज़ाक उड़ाया हो, ऐसा तो बहुत होता है। और आपको इन चीज़ों का कहीं न कहीं से तो पता चला, या फिर जिस तरीके से ये आपको आपसे धीरे-धीरे मूव ऑन करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, तो आपने ये चीज़ पकड़ ली कि अरे! ये पर्सन तो चुपके-चुपके खिसक रहा है मेरी लाइफ़ से और मुझे ये कुछ न कुछ कहीं न कहीं चीट भी कर रहा है।
अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में थे, तो ये पर्सन या तो किसी और को उस समय धीरे-धीरे जानने समझने की कोशिश कर रहे थे, या फिर उस पर्सन को उन्होंने प्रॉपर्ली डेट भी करना शुरू कर दिया था, ठीक है? तो मल्टीपल रीज़न यहाँ पे हो सकता है। इस वक़्त ये पर्सन को एक रियलाइज़ेशन है कि कितना गलत उन्होंने आपको, कितना गलत बिहेवियर आपके साथ किया, और क्या इनको माफ़ी मिलेगी आपकी तरफ से? तो ये जानना उनको है इस वक़्त, और जान के एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक कोशिश करना चाहते हैं आपको वापस अपनी लाइफ में लाने की। तो अभी इस पर्सन की यही एनर्जी है, और वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आप बोलोगे कि क्या उनकी लाइफ में नहीं है कोई, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, या फिर वो लोग नहीं है जो उनको भड़काया करते थे, या जिसकी बातों में आके इसने मुझे इग्नोर किया, या मेरे से मिलना बंद कर दिया था, कॉल्स कम कर दिए थे, बातें कम करते थे, मैं वेट करती रह जाती थी या करता रह जाता था, उस पर्सन का कॉल नहीं आता था। तो क्या वो सब वो लोग चले गए? क्या रोमांटिक थर्ड पार्टी जो थी वो चली गई? तो उसका आंसर है कि नहीं, वो लोग कहीं नहीं गए हैं। बस एक रियलाइजेशन इतने महीनों या इतने सालों में आपके पर्सन को हो गई है कि हाउ यूनिक यू आर, आप कितने फैंटाबुलस हो, आप कितने अमेजिंग हो, आप कितने अलग हो बाकी लोगों से। जो इतना टैलेंटेड, इतना अच्छा इंसान होते हुए भी आपने कभी उस चीज़ का बहुत घमंड नहीं किया, और अपने आप को लोगों के सामने बहुत हल्के-फुल्के अंदाज में प्रस्तुत करते थे, हल्की-फुल्की बातें करना। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी की हेल्प करते भी होंगे, मान लीजिए उतना नहीं भी करते हैं तो भी अ, हो सकता है किसी के पेट को देख के, डॉग्स को देख के, कैट्स को देख के आप एकदम से लपक लेते होंगे कि अरे कितना क्यूट है, इस तरीके की चीज़ है। तो ये पर्सन ना समझ नहीं पाए, इनको लगा ना कि आपको जीवन की उतनी समझ नहीं है। मैंने पहले भी बोला थोड़ा लाइटली आपको लिया था, हो सकता है बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारी झूठ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने दिखाई, घमंड दिखाना मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको घमंड भी दिखाया है। अभी की अगर बात करूँ, तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े, या जो लोगों से ये आपके बारे में पूछते हैं और लोग अपना ओपिनियन देते हैं। अब सबकी जो भी सोच है आपके लिए अच्छी तो नहीं हो सकती है ना, तो उनको वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन की, और पसंद इतना आपको करते हैं, और याद भी आपकी बहुत ज़्यादा आती है। तो आगे बढ़ने को जब होते हैं, जब आगे लगता है कि मुझे कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहिए, चलो थोड़ा फ्लाइट बुक कर लेते हैं, या ट्रेन बुक कर लेते हैं, बस बुक कर लेते हैं, और चलते हैं मिलने के लिए। ऐसी चीज़ें जब ये पर्सन सोचते हैं, तो थोड़ा सलाह किसी से ले लेते हैं कि यार मुझे जाना चाहिए क्या, या नहीं जाना चाहिए? तो लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस आते हैं। देख देख सकते हो, देखो यार इट्स अप टू यू, ये तुम्हारी लाइफ है, पर पहले फिर उसको क्यों छोड़ा था? और अब क्यों जा रहे हो? तो इस चीज़ का कोई प्रॉपर जवाब देते आपके पर्सन को नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो इस समय आपके लिए जो इनकी जो फिज़िकल इंटिमेसी की जो फीलिंग है, जो आपको ये फ़ील करना चाहते हैं फिज़िकली, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई लेवल की है, रोमांटिक फीलिंग्स जिसको हम कहते हैं, और आपको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। यहाँ पे मुझे सकारात्मक सोच दिख रही है आपके इस पर्सन की, यहाँ पे भी सोच काफ़ी सकारात्मक है, और एकदम से जैसे कोई आइडिया, कोई एक बल्ब ऐसे भुक करके जल जाता है ना, तो वैसे ही कुछ ऐसा बल्ब जला है इनके दिमाग में कि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। यही बैलेंस आपके पर्सन के अंदर में चल रहा है। तो ये जो आप लोगों का रिलेशनशिप है, ये सिर्फ़ आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप एक्चुअली में नहीं है। इसमें कहीं किसी से कुछ पूछा जाता है, उस चीज़ को कुछ और बातें बना के, मैं तो देखिए अपनी तरफ से ये कहूँगी कि ज़्यादा बातें जो हैं वो नेगेटिव होती हैं, क्योंकि थोड़ा इस कार्ड की, हल्का-सा मैं कह रही हूँ, इस कार्ड की जो ऊर्जा है, वो थोड़ी उतनी अच्छी नहीं दिखती है। बोलने वाले कुछ और मन में सोचते हैं, लेकिन मुँह पे आपके पर्सन के कुछ और बोल देते हैं, ताकि उन पे कल को कोई इल्ज़ाम नहीं आए। इस वजह से आपके पर्सन अटक गए हैं और कोशिश नहीं कर रहे हैं आप तक पहुँचने की।
फ़र्क बहुत पड़ता है इस पर्सन को आपके उनकी लाइफ में नहीं होने से। इनको ऐसा लगता है कि जहाँ पूरी दुनिया इतनी चालाक है, इतनी मतलबी है, तो आपके जैसे कितने लोग होंगे इनके जान पहचान में? शायद मुट्ठी भर लोग भी नहीं होंगे। अगर ये अपने फैमिली मेंबर्स को इस काउंटिंग से निकाल दें, तो मुट्ठी भर लोग भी नहीं होंगे जो कि आपके जैसे या आपकी जैसे ऊर्जा वाले या आपके जैसे प्यारे और अच्छे इंसान होंगे। एंड यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, ये चीज़ इस पर्सन को पता है कि और लोग जो इतना आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अपने उनके अंदर इतने टैलेंट भी नहीं होते, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जैसे अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा तो ये करता है, वो करता है। और जो सच में जिनके अंदर में टैलेंट भर भर के होता है, वो इसका ना कूद कूद के उछल उछल के बखान नहीं करते हैं कि मेरे अंदर में ये टैलेंट है या वो टैलेंट है ना? आप समझ रहे हो ये कितना पसंद आपको इस वक्त करते हैं। क्रिएटिविटी, पेशेंस, अवेयरनेस हो चुकी है, अवेयरनेस हो चुकी है इस पर्सन को। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिस भी पर्सन के साथ ये है, बहुत सारे कार्ड्स थे इसलिए मैंने वापस रख दिया, एक्चुअली 3-4 कार्ड्स थे। जिस भी पर्सन के साथ है उसके लिए भी तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। मैं बात कर रही हूँ जिस भी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन है, ठीक है? यही उधेड़बुन, यही परप्लेक्सिटी परप्लेक्सिटी और यही एक असमंजस की स्थिति आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेके चल रही है। आपको बहुत प्यारा मानते हैं, आपको ऐसा मानते हैं कि आपको अगर मिट्टी दे दी जाए तो आप उससे कुछ ना कुछ गढ़ के एक अच्छी सी प्यारी सी मूर्ति बना दोगे। आपके सामने पेंट ब्रश रख दिया जाए, आप उससे बहुत अच्छी सी पेंटिंग बना दोगे। आप किसी भी निर्जीव चीज़ को अपनी कला से, अपनी ऊर्जा से और अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से उसमें प्राण डाल सकते हो, उसको जीवंत बना सकते हो। इतना अच्छा आपके पर्सन आपको मानते हैं। अब और बताइए मैं आपके लिए और क्या बोलूँ? पर चीज़ ये है कि आपके पर्सन है तो किसी के साथ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे अभी एक सच्चाई जो है वो यहाँ पे है। ये इस वक्त अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो शायद आपके फेवर में नहीं हो, ओके? और हल्का-हल्का आपके पर्सन को अब आपसे डर भी लगने लग गया है कि क्या आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपके पर्सन को शायद पहले भी मना किया गया था और शायद अब भी उनको बोला जाता है बिल्कुल इस तरीके से उँगली दिखा के कि नहीं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है इसकी तरफ। और यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो थोड़े से बंध जाते हैं, है ना? कोई एक है, कोई लेडी, कोई डोमिनेटिंग लेडी इनकी लाइफ में। आप देखिए कि वो कौन हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन की हिम्मत को बिल्कुल तोड़ देती है और आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने से घबरा जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि वो आपके और अपने रिकंसिलिएशन के लिए, चाहे आपके साथ वो एक बेटर फ्यूचर और एक बहुत सुंदर फ्यूचर ऑलरेडी इमेजिन कर चुके हैं, एक एक उसकी पूरी रूपरेखा बना चुके हैं, पूरा पिक्चर उनके सामने क्लियर है। लेकिन वो जो बोलते हैं ना जब खुद पे बीतती है और खुद पे आ जाता है कि अब तुम्हारी बारी है एक्शन लेने की, तो उस वक्त ये पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। उनको लगता है कि इतना सबके अगेंस्ट जाके वो आपकी तरफ आगे बढ़ भी गए तो जितना मेंटल प्रेशर, जितना टेंशन और जितनी कानाफूसी, जितनी बातें इधर-उधर इनके तरफ से इनके लिए, आपके लिए होने लगेगी। थोड़ा बहुत लोग सामने बोलेंगे और उससे कहीं ज़्यादा बकेट भर-भर के लोग पीछे से बोलेंगे, तो इनको बहुत बुरा लगेगा और इनका ऐसा नाम खराब हो, ये इनके प्राइड को बिल्कुल भी कबूल नहीं है। मैं अब थोड़े से सीधे डायरेक्ट आ जाती हूँ एक्शन के ऊपर में, ठीक है? वैसे ये पर्सन, अगर इस पर्सन को मान लीजिए, मैं यहाँ 2 तरीके से बोलूँगी। एक तो जो भी शादी का नहीं सोच रहे हैं, तो वो और लोगों से भी मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या हो सकता है वो डेटिंग ऐप्स पे हों या सोशल मीडिया पे वो फ्रेंडशिप करते हों। ये चीज़ यहाँ पे ओपन है, ठीक है? अब मैं दूसरी चीज़ उनके लिए बोलूँगी जहाँ पे कि
ये पर्सन या तो अपनी फर्स्ट मैरिज के लिए, या फिर आप में से कुछ लोग अगर अपनी अपनी सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, तो ये पर्सन, इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन करके रखे हैं। दिस पर्सन इज डेटिंग समवन। हो सकता है कि वही हो जिनको पहले आप जानते थे, या फिर हो सकता है दैट दिस कुड बी समवन न्यू। ये या फिर ये, इसमें से एक आपकी ऊर्जा है, एक किसी दूसरे पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा, प्लीज डिवाइन। देखिए, नेक्स्ट एक्शन की अगर बात करूं तो थोड़ा मुझे यहाँ पे आपके पर्सन ऐसे दिख रहे हैं कि अगर उनको बोला भी जाए ना कि कुछ थोड़ा एडजस्ट कर लो, या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई बहुत डोमिनेटिंग है, इनके घर पे कुछ लोग हैं, क्योंकि मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स में देखा था, तो फैमिली का प्रभाव काफ़ी अच्छा है इनकी लाइफ में, बहुत स्ट्रांग है, और वो उनकी बात भी मानते हैं। तो फ्यूचर ये है कि ये कोशिश कर सकते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने की, लेकिन आप फिर देखोगे कि इनके अंदर जो भी गुरूर था, जो भी प्राइड था, या जो भी कंट्रोलिंग नेचर था इनका, वो अभी भी आपको दिखेगा, क्योंकि ये पर्सन ना बिल्कुल वैसे बन चुके हैं, और एडजस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि हो सकता है ये रिलीजियस हो, लेकिन ये स्पिरिचुअल तो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। रिलीजियस हो सकते हैं, ये अपने रिचुअल्स फॉलो करते होंगे, जो भी घर पे जो रिचुअल्स होते हैं रिलीजन से रिलेटेड, लेकिन ये स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी ऐसा नहीं होता है, उसको पता होता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है। और जब ऐसा कोई पर्सन बहुत स्मार्ट अपने आप को समझने लगे, जो कि ये पर्सन समझते हैं, तो उसमें यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे ज़्यादा यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो एक कार्मिक रिलेशनशिप की आ रही है। ठीक है। ये पर्सन वही करेंगे जो इनकी फैमिली बोलेगी। अगर बहुत सारे ये देख रहे हैं, ये अपनी लाइफ में ना इन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस ओपन करके रखे हैं। आप खुद ही बोलो कि ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्या अपना कभी भी फ्यूचर देखना चाहोगे? वो पूरा फ्यूचर एक रिस्की होगा, और मे बी लॉन्ग टर्म के लिए, मैं एटलीस्ट रीडिंग के लिए बता रही हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए वो पूरा एक कार्मिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो सिक्योर फ्यूचर तो नहीं देगा ये पर्सन आपको। ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। और जो मैंने बोला था कि क्या आप आपके इनकी लाइफ में नहीं होने से फर्क पड़ता है, पड़ता है, क्योंकि बाकी जो भी लोग इनकी लाइफ में है वो अपना एक उनका अपना एक रोल है, लेकिन आप उसमें सबसे जुदा हो, सबसे अलग हो, एंड सबसे डिफरेंट हो, है ना। आप आपके जैसा कोई हो नहीं सकता है, पर अपनी आदत से ये पर्सन मजबूर है, ये भी एक फैक्ट है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।